नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एनईपी 2020 कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, यानी कि कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। आइए देखते हैं सीटेट एग्जाम में एनईपी 2020 से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, क्या इसका एनईपी का पूरा नाम क्या है भाई? एनईपी 2020 क्या है? व्हाट इज द एनईपी 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में जारी किया गया एक नई नीति से दस्तावेज है जो भारत में शिक्षा की रूपरेखा को रेखांकित करता है। तो एनईपी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो एक नीति दस्तावेज है जो 2020 में जुलाई में जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा। भारत में शिक्षा की रूपरेखा को रेखांकित करने के लिए एनईपी का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा तक पहुंच बढ़ानी, एक्टिविटी और समावेशन को बढ़ावा देनी, 21वीं सदी की ज़रूरतों और मांगों के साथ शिक्षा प्रणाली को संरेखित करने पर ध्यान देने के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली को नया रूप देना और आधुनिक बनाना, ये इसका उद्देश्य था। एनईपी समग्र और बहुविषयक शिक्षा प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी की एकीकरण पर ध्यान देने के साथ पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, शासन और शिक्षा प्रणाली के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करता है। कौन? एनईपी। आइए आगे देखते हैं। इसरो की बात करें, इसरो के जो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, कौन थे वे अध्यक्ष? कस्तूरी रंगन, ये आपको याद रखना है। में शिक्षा नीति को लेकर नई समिति का गठन किया गया था और मई 2019 में कस्तूरी रंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। भाई, जो कस्तूरी रंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के सामने प्रस्तुत किया और उसी में बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई। फिर कैबिनेट बैठक हुई, उसमें तो सरकार द्वारा इस बात को मंजूरी दे दी गई कि वर्ष 1986 के बाद भारत में ये तीसरी शिक्षा नीति है जो भारत में लागू होने जा रही है, जिसके तहत एजुकेशन पॉलिसी में बहुत से बदलाव किए जा रहे हैं। फर्स्ट एनईपी कब आई थी? ये तीसरी एनईपी है भाई, तीसरी क्या है? शिक्षा नीति है। तो फर्स्ट कब आई थी? 1968 में, इंदिरा गांधी के समय की बात है। सेकंड एनईपी कब आई थी? 1986 में, जब राजीव गांधी के समय के दौरान की बात है। आइए आगे देखते हैं। अगला है 1992 में एनईपी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति क्या है भाई? 1992 में 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। कब थी? पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संशोधित किया गया था और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे 2005 में अपनाया था, जिसे सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई थी। थर्ड एनईपी 2020 नरेंद्र मोदी के समय में 34 साल बाद अनुच्छेद 21 यानी कि अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 महत्वपूर्ण बदलाव हुए भाई। कौन कौन से बदलाव हुए हैं ये आपको याद रखना भाई। पहला बदलाव हुआ है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी कि जो मानव विकास संसाधन मंत्रालय था उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दूसरा था इसका महत्वपूर्ण बदलाव, शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद का निवेश 1.6% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। तीसरा बदलाव, सकल नामांकन अनुपात पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे 2035 तक 50% बढ़ाया जाएगा। ये उसका उद्देश्य है भाई। ये है 3 महत्वपूर्ण बदलाव थे। लक्ष्य, इसका गोल क्या है? क्या गोल्स है? पहला गोल्स है इसका 2040 तक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना जो सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली हो। दूसरा लक्ष्य क्या है इसका? शिक्षा तक समान पहुंच के साथ किसी से पीछे नहीं है। तीसरा इसका, भारतीय परंपरा और मूल्यों को संरक्षित करते हुए 21वीं सदी के शिक्षा लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन और सुधार करना। चौथा इसका लक्ष्य है, प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के विकास पर बल देना। पांचवा इसका, संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक और नैतिक स्वभाव और भावनात्मक क्षमता विकसित करना।
ये इसके उद्देश्य हैं। अगला है इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मौलिक सिद्धांत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रमुख बिंदु क्या हैं भाई इसके? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला इसका है छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना। ये प्रश्न पूछा जाता है भाई शैक्षिक और गैर शैक्षणिक दोनों का, सीटेट में बार बार आता है भाई ये वाला। दूसरा है साक्षरता और संख्यात्मकता पर प्राथमिकता। क्या है ये? ग्रेड 3 तक सभी छात्रों द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना। तीसरा है सीखने में लचीलापन, सीखने में लचीलापन क्या है? शिक्षार्थियों को उनकी प्रतिभा और रुचियों के आधार पर उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने की अनुमति देना। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चौथा अंतःविषय और समग्र शिक्षा, कला और विज्ञान को अलग करने के बजाय सभी क्षेत्रों में बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। पांचवा है वैचारिक समझ, क्या है? रटने की बजाय अवधारणाओं को समझने पर जोर देना। ये एनईपी का जो क्या है कॉन्सेप्ट है वही। अगला है छठा रचनात्मकता और आलोचनात्मकता सोच होनी चाहिए, यानी कि रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच हो। तार्किक निर्णय लेने और नवाचार के लिए रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करना। सातवां है नैतिक और मानवीय मूल्य, नैतिकता और मानवीय मूल्य जैसे सहानुभूति, सम्मान और न्याय पर जोर देना, ये उसका उद्देश्य है। अगला है बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति, शिक्षण और सीखने में बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। नवा है जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, संचार, सहयोग और लचीलापन जैसे जीवन कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। 10वां है निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या है? योगात्मक मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन को प्राथमिकता देना। 11वां है शिक्षा में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करना। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 12वां गोल क्या है इसका? विविधता और स्थानीय संदर्भ, सभी पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और नीति में विविधता और स्थानीय संदर्भ का सम्मान करना। 13वां है इक्विटी और समावेशन, इक्विटी और एंड इंक्लूजन, यानी कि समावेशन, शैक्षिक निर्णयों के आधारशिला के रूप में पूर्ण इक्विटी और समावेशन। 14वां गोल्स क्या है इसका? पाठ्यचर्या में तालमेल, प्रारंभिक बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल होना चाहिए भाई। 15वां गोल इसका रहेगा, 15वां गोल है इसका शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, सीखने की प्रक्रिया के केंद्र के रूप में शिक्षक को संकाय, उनकी भर्ती और व्यावसायिक विकास पर ध्यान देने के साथ। 16वां है नियामक ढांचा, क्या है नियामक ढांचा? नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए अखंडता। 17वां जो है अनुसंधान संचालित, उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट शोध एक आवश्यक शर्त के रूप में। 18वां है सतत समीक्षा, शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की निरंतर समीक्षा करना। 19वां है भारतीय संस्कृति में गौरव, भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को ज्ञान प्रणालियों में जड़ता और गर्व। 20वां इसका गोल है बुनियादी अधिकार के रूप में शिक्षा, शिक्षा को हर बच्चे का बुनियादी अधिकार और एक सार्वजनिक सेवा माना जाता है। नेक्स्ट अगला है एनईपी 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट अगला है स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान। स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान क्या है, क्या प्रावधान रहेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु हैं ये। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शिक्षण संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।
ये 5+3+4+ क्या है भाई? 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज है ये। 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1-2 है। ये आप समझें कैसे? 3 वर्ष का प्री प्रिपरेटरी स्टेज है इसमें, 3 वर्ष का माध्यमिक या उच्च प्राथमिक है, इसमें ग्रेड रहेगा 6, 7, 8 वाले बच्चे। वर्ष उच्च या माध्यमिक चरण रहेगा, ग्रेड रहेगा 9, 10, 11, 12 वाला। यानी कि ये कॉलम रहेगा भाई, हम बात करें ये हो जाएगा हमारा 4 वाला, ये हमारा 3 वाला, और ये हमारा 3 वाला हो जाएगा, और ये 5 वाला। यानी कि प्राइमरी स्कूल का जो ग्रेड रहेगा भाई वो क्या रहेगा? 1, 2 रहेगा। तो इसमें 5 वर्ष का समय लगेगा, और 3 वर्ष का जो प्री प्रिपरेटरी स्टेज रहेगा इसमें 3 वर्ष का समय लगेगा, और 3 वर्ष का समय लगेगा किसमें भाई? ग्रेड यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 और 7 और 8 के लिए, और उच्च माध्यमिक की अगर बात की जाए इसमें 9, 10, 11वीं 12वीं तक का समय लगेगा। तो 4 क्लासें ये हो गई, तो 4 तो ये हो गया भाई, 3 क्लासें ये हुई तो भाई 3 तो ये हो गया। अगला है 3 वर्ष का प्री प्रिपरेटरी स्टेज रहेगा, तो 3 ये हो गया। अब ये 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज रहेगी, जिसमें 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल रहेगा, 3 साल का तो ये प्राइमरी स्कूल रहेगा, और भाई 1, 2 यानी कि एनसी और एनसी से आगे वाली क्लास, एनसी सबसे छोटी एनसी से रहेगा इसमें आंगनबाड़ी वाले केंद्र में। तो 5 साल का ये समय रहेगा, और 3 साल का ये, 3 साल का ये, 4 साल का ये। इस प्रकार से इसको कहा गया था 5+3+3+4। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है प्रारंभिक शिक्षा। 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में विभाजन करना। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल, ये आते हैं आंगनवाड़ी वाले बच्चे जो होते हैं, बाल वाटिका जिसे कहा जाएगा। प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा रहेगी। इसे कहते हैं ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल, ECCE की सुनिश्चित उपलब्धता करना। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है शिक्षा प्रणाली से जुड़े सुधार। भाई इससे जुड़े सुधार कौन कौन से होंगे? तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। शिक्षा प्रणाली से जुड़े सुधार। आइए ये तो आपने देख लिया, आइए आगे देखते हैं। उच्च शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा की बात करें NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों सकल नामांकन अनुपात में रेशियो को 26.3% वर्ष से बढ़ाकर 2018 में 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत वर्ष के स्नातक 4 या 3 पत्र प्रदान किया कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 1 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक, 4 तथा वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 2 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री मिलेगी। मतलब ये क्या है भाई? अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, आप पहले BA करते थे, जैसे मान करें BA, BSc, BCom वगैरह करते थे तो 3 साल बाद डिग्री आती थी। यदि आप अब NEP के तहत 2020 की जो NEP है इसके तहत ये कहा गया है कि भाई आप उसी के अनुरूप आपको डिग्री या प्रमाण पत्र मिलेगा। जैसे आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद आपको स्नातक माना जाएगा। 4 या 3 पत्र प्रदान किया कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकते हैं, तो आपको उसी के अनुसार डिग्री प्रमाण पत्र मिल जाएगा। 1 वर्ष का तो 1 वर्ष का, 2 वर्ष का तो 2 वर्ष का। आइए आगे देखते हैं। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रहेगा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं।
उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान। क्या प्रावधान है भाई? एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात 26.3 से बढ़ाकर 2018 5% यानी कि 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो हाँ आपसे बात हो चुकी है भाई। आइए आगे देखते हैं। अगला है, रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। नई शिक्षा नीति एनईपी में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद हाइगर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्य क्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए एकल निकाय सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में कार्य करेगा। इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शिक्षा नीति को लेकर नई समिति गठन किया गया था और मई में कस्तूरी रंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के समक्ष 2019 में प्रस्तुत किया, जिसे बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। वर्ष के बाद भारत में ये तीसरी शिक्षा नीति है जो भारत में लागू होने जा रही है, जिसे के तहत 1986 एजुकेशन पॉलिसी में बहुत से बदलाव किए जा रहे हैं। जो 1986 की पॉलिसी थी उसमें बहुत से बदलाव किए गए हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दावा है कि दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में समान भागीदारी के अवसर मिलेंगे, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी समान अवसर दिए जाएंगे। पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक और अनुशिक्षक, सहकर्मी शिक्षण, मुक्त विद्यालय, उपयुक्त बुनियादी ढांचा और उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। एनईपी अनिवार्य विशेष शिक्षा पर जोर नहीं देती है, बल्कि ये समावेशी शिक्षा पर क्या देती है? जोर देती है। समावेशी शिक्षा भैया, समान रूप से शिक्षा, सभी को शिक्षा, जिसका अर्थ है कि हर बच्चा समान है और उसे सीखने और बढ़ने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड क्या है? तो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड क्या है? आकलन की संरचना में एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड की शुरुआत है। क्या है? प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट होगी जो संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक क्षेत्र में प्रत्येक छात्र की या शिक्षार्थी की प्रगति के साथ साथ विशिष्टता को बहुत विस्तार से दर्शाती है। यानी कि आपको ये क्या मिलेगी भैया? विशिष्टता को भी दर्शाएगी। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र में भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो ये था भाई 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट होगी, यानी कि रिपोर्ट कार्ड। अब हम बात करते हैं भाई कि एनईपी से संबंधित आपके सीटेट एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।